नमस्कार साथियों, मैं अमलेश यादव स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। आप हैं हमारे साथ एक ऐसे विश्लेषण में जिसे आपको इस दौर में सुनना चाहिए। जिस समय लोकसभा 2024 चुनाव का रिजल्ट आया हो और एनडीए बहुमत से चुनाव जीती हो और बात चल रही हो फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की, ठीक है। ऐसे में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लोकसभा रिजल्ट जहाँ पर 543 सीटों की भिड़ंत थी और चुनाव का रिजल्ट आने के बाद, ठीक है, एनडीए जो था पूर्ण बहुमत से भी सीटें नहीं जीत पाई थी, जिसमें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अगर आप देखेंगे तो 240 सीटें ही केवल जीत पाई थी। और देखा जाए तो जो कांग्रेस थी यानी जो इंडियन गठबंधन पार्टी थी 99 सीट ही केवल जीत पाई थी, जिसमें कुछ अदर वगैरह शामिल थे, ठीक है। यानी कहा जाए तो बीजेपी के देखा जाए तो बीजेपी का लगभग 20% पिछले चुनाव के हिसाब से घाटा हुआ है यानी लॉस हुआ है। और कांग्रेस की बात किया जाए तो 80% फीसदी इसके सीटों में मुनाफा हुआ है अर्थात बढ़ोतरी हुआ है, ठीक है। तो जहां पर एनडीए जो है बहुमत के साथ जीत चुकी है और बात चल रही हो सरकार बनाने की, ऐसे में दो लोगों से दिक्कत आ रहा है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक टीडीपी और एक जेडीयू पार्टी, जहां पर एक जो है चंद्रबाबू नायडू जी और एक नीतीश कुमार, ठीक है। क्योंकि जो बीजेपी की सरकार है अर्थात क्या दे कि जो एनडीए है बीजेपी केवल अपने दम पर 240 सीटों पर ही कब्जा जमा पाई है, बाकी की जो बची हुई सीटें थी इनके और इनके गठबंधन से हुआ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों का भी जो है मत लेना पड़ेगा तब जाके इनकी सरकार बन पाएगी, अन्यथा थोड़ी सी भी सावधानी हटी दुर्घटना घटी अगर इन दोनों को साथ में लेके न चला जाए, ठीक है। तो बीते कुछ घंटों में कुछ दिनों में दो लोग बड़ा सुर्खियों पर चल रहे हैं कि क्या मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन पाएंगे। अर्थात एनडीए तो बहुमत से सीटें जीत चुकी है लेकिन फिर से प्रधानमंत्री जी मोदी बन पाएंगे, अरे प्रधानमंत्री जो है बन पाएंगे। तीसरी जीत की हैट्रिक तो लग चुकी है लेकिन फिर भी दिक्कत आ रही है इन्हीं दो लोगों से। सुर्खियों में चल रहे हैं कि नीतीश कुमार यदि पलटी मार गए या फिर चंद्रबाबू नायडू जी पलटी मार गए तो भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, जहां पर ये जाएंगे अर्थात कांग्रेस में जाएंगे तो उनकी सरकार बनेगी। तो बीते कुछ घंटों में बड़ा चर्चित चल रहा है टीडीपी और जेडीयू को लेके। ऐसे में बात करें हम तो नीतीश कुमार जी की, तो इन्हें पलटू चाचा के नाम से जाना जा रहा है इसमें, क्योंकि इनका पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड देखा जाए तो कुछ खास ठीक नहीं है। क्योंकि कभी एनडीए से किसी और में तो किसी और से एनडीए में, तो अभी भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। ऐसे में अगर बात करें जो है क्या मोदी तीसरी बार संभालेंगे प्रधानमंत्री की कुर्सी, एस्ट्रोलॉजर ने की बड़ी भविष्यवाणी। यानी ठीक है सीटें तो जीत चुकी है, बहुमत से पूरी तरीके से एनडीए आगे निकल चुकी है और बाकी जो दो लोगों का बात चल रहा था, एक नीतीश कुमार की और एक उनकी चंद्रबाबू नायडू की, ठीक है। दोनों लोगों ने भी अपना सत्यापन कर दिया है कि हमें भी इसी पार्टी में ही रहना है, ठीक है। अर्थात प्रधानमंत्री मोदी जो है, ठीक है ना, अपने पुराने पद का इस्तीफा दे चुके हैं, क्योंकि यदि पुराना पद जो है पहले आपको त्यागना पड़ेगा और तब जाके नए पद का आप ग्रहण करोगे और अपने आगे का कार्यकाल को देखोगे। ऐसे में प्रधानमंत्री जी पुराने पद का इस्तीफा दे चुके हैं और नए पदों की घोषणा शुरू कर दी है। और तो और जो है इन्होंने शपथ ग्रहण भी कर लिया है, क्योंकि दोनों लोगों का जो है क्या हो चुका है, या तो बात करें नायडू जी की या नीतीश कुमार की, तो दोनों लोगों की जो है सत्यापन हो चुकी है कि हम भाजपा में ही रहेंगे, बीजेपी में ही रहेंगे अर्थात एनडीए में ही रहेंगे, कांग्रेस में नहीं जाएंगे, ठीक है। जिस नाते मोदी जी ने शपथ भी ग्रहण कर लिया और इनकी सरकार जो है आगे का कार्यकाल संभालने का कार्य करेगी, ठीक है। ऐसे में
देखिए यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई गई है कि इन्होंने अपने पुराने पद का इस्तीफा दे दिया है और नए पद का जो है बातें आगे कर दी। लेकिन ऐसे में एक प्रश्न आता है कि क्या मोदी जी 5 साल तक सत्ता में रह पाएंगे? क्या 5 साल तक प्रधानमंत्री के पद पर रह पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है और सबसे बड़ी बातें यही है। ठीक है, आपको सुनना चाहिए, बल्कि हर एक भारतीय को सुनना चाहिए। और तो और सिर्फ सुनना ही नहीं चाहिए, हमारी एक गुजारिश है आगे का सेशन शुरू करने से पहले कि अगर आप सब आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। और याद रखिएगा, इससे आगे का सारा सेशन आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये चीज़ें जाननी चाहिए। कोई जानता भी होगा, कोई नहीं भी जानता होगा, तो जानोगे ही तो ही उचित रहने वाली है। क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी बातें आई है कि क्या पीएम नरेंद्र मोदी 5 साल पूरे कर पाएंगे, अर्थात तीसरा जीत की हैट्रिक लगाने के बाद प्रधानमंत्री का पद संभाले हुए हैं, तो क्या ये चीज़ें जीतने के बाद फिर से 5 साल तक रह पाएंगे इस पद पर? तो ऐसे में कुछ कारण है, कुछ बातें हैं जो रोकने का जो है कारण बन रही है। हमारा तजुर्बा यही कह रहा है कि प्रधानमंत्री 5 साल तक नहीं रह पाएंगे। क्यों कह रहा हूँ, अभी आपको पूरी बात स्पष्ट हो जाएगी। इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा अंत तक देखने में, और मज़ा आने वाला है। आप देखोगे तो आप खुद ही कल्पना कर लोगे कि हाँ क्या होगा, रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। चलिए देखो जाए, लिखा है कि 5 साल पूरे न कर पाने का कारण, यानी ये पूरा कारण आपको बताएंगे कि क्या कारण है कि मोदी 5 साल तक प्रधानमंत्री पद पर नहीं रह पाएंगे। जिसमें कुछ कारण, सबसे पहला कारण बनने वाले हैं नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू, जो अभी इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जाएगा। ठीक है, तो क्या इस जो कुर्सी पर बैठने वाले हैं, तो पहले एक बार बात कर दे आपको कि बीजेपी अर्थात एनडीए जो है बहुमत के साथ 293 सीटों के साथ जीती थी, और इनका जो है 233 या 34 या 35 सीटें पर ही कब्जा हो पाई थी। ऐसे में बात चल रही थी कि इनका कहना था कि इस बार जो है 400 पार। ठीक है, इस बार जो था 400 पार है, और 400 पार है तो सरकार इनकी पूरी तरीके से नहीं बन पाएगी। प्रत्यक्ष अर्थात विपक्ष क्या कहना है कि जो नारे लग रहे थे 400 के, इन 400 में से तो 400 सीट नहीं आई, तो इनको अपने पद से इस्तीफा दे देनी चाहिए। ठीक है, ये एक तरीके से कह सकते हो इनको जो है इनके मन को फरमाने का काम किया जा रहा है कि मोदी जी जो है अपने पद से हट जाए। लेकिन भाई क्यों हटेंगे? क्योंकि बहुमत तो बनी है, भले ही गठबंधन से बनी है, लेकिन बनी है और अपने पद पर रुके भी रहेंगे। तो ये जो है उन 5 कारणों में से कोई कारण नहीं था। जो अब बताने वाले हैं आपको 5 कारणों में से सबसे पहला कारण, पहले आप देखिए लोकसभा इलेक्शन 2024। ठीक है, उन याद रखिएगा यहाँ पर मोदी जी का नारा अब की बार 400 पार हो गया बिल्कुल से असफल, और जब असफल हो गया तो विपक्ष क्या कहना है कि चलिए शांत हो जाइए, आप हट जाइए उस पद से, क्योंकि आपने जो कहा था वह सारी चीज़ें खत्म हो चुकी, वह चीज़ें नहीं हो पाई। ठीक है, लेकिन फिर भी मोदी जी इस पद पर बने रहेंगे। ठीक है, क्योंकि बने क्यों नहीं? क्योंकि बहुमत से इनकी जो है पार्टी जीती है। ठीक है, चलिए आते हैं सबसे पहला कारण जो मोदी जी को 5 साल तक नहीं टिके रहने देगी। आइए यहाँ पर शुरू किया जाए कि पीएम मोदी के 5 साल न रह पाने का सबसे पहला कारण क्या है। फिर गुजारिश करता हूँ आपसे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके हर भारतीयों तक शेयर करिए, क्योंकि आप एक स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हो, तो आपको ये चीज़ें जाननी चाहिए। हो सकता है अभी आगे कुछ ऐसी चीज़ें आने वाली हैं जो आप नहीं जान पा रहे होगे, मज़ा भी आएगा, कल्पना भी करोगे कि क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें नहीं है। तो सबसे पहला कारण जो होने वाला है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा सबसे पहला कारण नीतीश जी है, जो कि इन्हें पलटू चाचा के नाम से जाना जाता है। और तो और एनडीए में ऐसा नहीं है कि केवल पहली बार है, इससे पहले कई बार भी एनडीए में गए, और मोदी जी को मोदी मैच चुनने की वजह से मोदी को नहीं सरकार बनने के एक लाक्षा एक प्रत्याशा लेके हट गए थे। इनका यही कहना था कि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, अर्थात हम उनके साथ नहीं रहेंगे। अर्थात कहने का मतलब यही है कि कई बार गए और कई बार एनडीए को छोड़ के हट चुके हैं। तो ऐसे में
इन पर क्या भरोसा जताया जाए कि ये जो है फिर एनडीए का साथ दे पाएंगे। ठीक है, कुछ बातें सुर्खियों में चल रही हैं कि सबकी बुलाहट थी, ठीक है, दिल्ली में, ठीक है ना, तो ये भी चल रहे थे और इनके साथ जो तेजस्वी जी हैं ये भी चल रहे थे, लेकिन ये अलग विपक्षी के पार्टी हैं और ये अलग पार्टी की हैं। ठीक है, ऐसे में दोनों लोग एक ही फ्लाइट में और एक ही सीटों पर बैठे थे और बैठ के कुछ ऐसा इनका संबंध दिखा रहा था कि मानो लग रहा है कि ये तुरंत एनडीए को छोड़ के ज्वाइन कर लेंगे कांग्रेस को, अर्थात इंडिया गठबंधन पार्टी को। तो ऐसे में क्या भरोसा किया जाए इन पर। देखिए इन दोनों का मिलाव मीडिया के कैमरे में कुछ कैद भी किया गया है कि दोनों लोग आपस में मिले हुए हों। ठीक है, अर्थात इन पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है कि कब ये छोड़ दें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला कारण तो ये है, और बात करें किसकी, इनकी यानी चंद्रबाबू नायडू की, तो जिस तरीके से ये एक रोचक थे वह भी सुर्खियों में चल रहे हैं। दोनों लोगों पर ही निगाहें पहले से टिकी हुई थी कि अगर ये दोनों इनका साथ छोड़ दे तो सरकार गिर जाएगी, अर्थात कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। लेकिन सत्यापन इन्होंने कर दिया है कि इन्होंने इसी में ही बने रहने वाले हैं। तो चलिए दूसरा पहला कारण में इनकी बात करें तो ध्यान दीजिए, इनका कहना क्या है कि चंद्रबाबू को लोकसभा स्पीकर का पद और 4 कैबिनेट मिनिस्ट्री की मांग की, अर्थात इन्होंने एक लोकसभा स्पीकर की मांग की और दूसरी बात 4 कैबिनेट मिनिस्ट्री पद की मांग की। कौन मांग किया, तो यहाँ पर याद रखिएगा चंद्रबाबू नायडू जी ने, जो कि अगर मोदी जी इनको नहीं देंगे, अर्थात बीजेपी वाले इनको ये 5 पद नहीं देंगे तो ये जो है एनडीए का साथ छोड़ देंगे। तो क्या है, मजबूरी है, देना पड़ेगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो इन 4 या फिर 5 पदों में भाजपा में या बीजेपी में बड़े ही विश्वास पात्र लोग पहले से थे और उनका पद पहले से घोषित था। लेकिन अब यहाँ पे मजबूरी बन चुकी है कि इनको देना पड़ेगा, अगर नहीं देंगे तो ये धीरे से हट जाएंगे और बीजेपी की सरकार फिर गिर जाएगी। तो सबसे पहला कारण यही 2 लोग हैं। ठीक है, याद रखिएगा भारतीयों, सबसे पहला कारण एक चंद्रबाबू नायडू जी और एक नीतीश कुमार की आगे चल के अगर पलटी मार गए तब तो सरकार गिरेगी ही गिरेगी। ठीक है, चलिए पहला कारण जान गए। तो अब आते हैं कारण नंबर 2, यानी मोदी जी के 5 साल न बने रहने का दूसरा कारण क्या है। दूसरा कारण जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 2024, 25, 26 और 27। चलिए ठीक है, 24 तो धीरे धीरे चुनावी दौर बीत चुके, रिजल्ट आ गया, पीएम बन चुके, लेकिन बचे कुछ दिनों में, ठीक है, बचे कुछ दिनों में जो है 25, 26, 27 जो हमने अभी बात किया था, किसकी बात किए थे, इनकी और इनकी। तो ठीक है, अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार जी जो कि ना कि केवल लोकतंत्र में यानी लोकतंत्र में बल्कि इनका पकड़ राज्यसभा में अर्थात विधानसभा में भी होने वाला है। बात करें बिहार में तो बिहार में पिछले 2025 में ही विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में अगर थोड़ा सा भी इनको दिक्कत आई इस पार्टी से लेके या फिर अपने पार्टी से लेके कि इनको थोड़ा सा भी आभास होगा कि हमें उस पार्टी से निकाल दिया गया हो या फिर हम दोबारा वहाँ पर जो है विधानसभा में मुख्यमंत्री पद पर न बन पाए, तो ऐसे में ये पलटी मार के इनका साथ छोड़ के चल देंगे, फिर इनकी सरकार गिर जाएगी। ठीक है, तो वही बात करने वाले हैं। ठीक है, यही बात होने वाली है कि 25, 26 और 27 में सबसे बड़ा दूसरा कारण क्या है। यहाँ पे देखिए, आप देख पा रहे होंगे एक लिस्ट है। आंध्र प्रदेश में 2024 में ही जो है कुछ राज्य तो ऐसे हैं जो लोकसभा और विधानसभा दोनों एक साथ करा दिए हैं, जो कि 2024 में हुआ है। अरुणाचल में भी हो चुका है, असम में 23 में भी हो गया है, लेकिन बिहार में 20 में हुआ था, तो अब जो है 25 में होगा। ठीक है, जो कि निगाह आने वाली है किस पर, नीतीश कुमार पे ही। और तो और बात करें, ठीक है, उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव 2027 में भी होने वाली है। तो इन्हीं कुछ पार्टियों पर जो है निगाह गड़ी रहेंगी कि कहीं ये जो है अचानक सा
साथ छोड़ के चले गए अपने। यहाँ पे एक बात और ध्यान दीजिएगा, आंध्र ठीक है जो भी हो, यानी जो 24 तो बीत चुका, 27 और जो 25 और जो 26 में होने वाले हैं, ठीक है, उन्हीं पर निगाह रहने वाली है। तो जिसमें दो आने वाले हैं, एक चंद्रबाबू नायडू और एक नीतीश। तो अगर क्या होता है, अगर थोड़ा सा भी दिक्कत आई इनको अपने विधानसभा के चुनाव को लेके, ये मोदी जी का साथ छोड़ के निकल जाएंगे, फिर यहाँ पर दिक्कतें आने वाली हैं, ठीक है। तो ये था सबसे पहला बातें। हमने क्या कहा, हमने कहा सबसे पहला कारण यही था, ठीक है, जो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। एक पहला कारण वह था और एक दूसरा कारण क्या होने वाला है। तो चलिए देखा जाए, अगर वन नेशन और वन, देखिए यहाँ पे वन नेशन और वन इलेक्शन दूसरा कारण है ये। इससे पहले जो था केवल और केवल पहला कारण था किसको लेके, नीतीश को लेके और नायडू को लेके। लेकिन मोदी के 5 साल न रहने का सबसे बड़ा दूसरा कारण है वन नेशन एंड वन इलेक्शन। कहने का मतलब ये है कि आप कहोगे ये क्या होता है वन नेशन और वन इलेक्शन। जो चीज़ें अभी आपको दिखाई गई हैं पिछले सूत्रों के मुताबिक कह दे या फिर राजनीतिक के मुताबिक कह दें, जो पिछले कई दिनों से सुर्खियों में चल रहा है कि हर एक राज्य के लोग सोच रहे हैं कि अब जो है चुनाव केवल एक ही समय में कराया जाए, अर्थात सारे राज्यसभा का चुनाव एक ही साथ एक ही बार कराया जाए, चाहे 29 राज्यों में सारे राज्य क्यों न हो, ठीक है। तो ऐसे में एक बार ध्यान दीजिए यहाँ पे, क्या एक साथ होंगे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव, ठीक है। सांसद के आकस्मिक सूत्र बुलाए जाने से उठे सवाल है। चलिए आप यहाँ पर कुछ देख पा रहे होंगे, कुछ रिपोर्ट है, यानी पिछले इलेक्शन के पहले ही, यानी इलेक्शन से पहले ही राजनाथ सिंह का ये बयान आया था कि अब जो है वन नेशन वन इलेक्शन किया जाएगा, अर्थात सारा इलेक्शन, सारे राज्यों का इलेक्शन, चाहे विधानसभा का हो या लोकसभा, अब सिर्फ एक ही बार में होगी। अर्थात आप देख पा रहे होंगे जो चुनाव 2027 में यूपी में मुख्यमंत्री पद के लिए होने वाला है और 2025 में विधानसभा का चुनाव जो कि बिहार में होने वाला है, अब कहा जा रहा है कि सबको समेट के केवल एक ही जगह पर लाया जाएगा, अर्थात सबका मिडिल रैप देखा जाएगा, बीच अवस्थाएं देखी जाएंगी, उसी अवस्थाओं पर जो होगा चुनाव होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इन्होंने ही कहा था, अर्थात बात करें राजनाथ सिंह की, ठीक है ना, तो इन लोगों ने यही कहा था कि अब सारे चुनाव, एक बार ध्यान दीजिए यहाँ पर, सारे चुनाव एक ही दौर में होंगे, जो मान लीजिए 2025, 2026 और 2027 और 2028, यानी जो लगातार ये बनने वाले थे, ठीक है ना, अब सबका इमीडिएटली देखा जाएगा, अर्थात बीच वाला भाग देखा जाएगा, मध्य वाला भाग देखा जाएगा, जो कि अगर देखा जाए तो 27 में चुनाव होने वाला है यूपी का, उत्तर प्रदेश का, 25 में होने वाला है किसका, बिहार का, ठीक है, बिहार का चुनाव होने वाला 25 में, उत्तर प्रदेश का चुनाव वाला 27 में, और भी कुछ राज्य ऐसे हैं जो 2025 में ही चुनाव कराएंगे। तो ऐसे में क्या किया जाए, क्या सबको एक साथ कर दिया जाए, सबको जो है 2026 में कर दिया जाए और 2026 में अर्थात इनका एक साल घटा दिया जाए और इनका एक साल बढ़ा दिया जाए, सबका चुनाव 2026 में रख दिया जाए और करा दिया जाए। तो क्या 2026 के बाद फिर एक बार और इलेक्शन होगा? मोदी जी का दौरा केवल 2025 तक ही चलने वाला है, 2026 के बाद क्या फिर से चुनाव होगा? तो हाँ, हो सकता है, क्योंकि बीते कुछ दिनों से बड़ा ही चीज़ सुर्खियों में चल रहा है, इनका ही कहना है कि जो है वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, और ये कब होगा? तो 2025 ही जो है मध्य अवस्था वाला भाग दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर ही होने वाला है, ठीक है। तो कुछ दिनों से ये बातें सुर्खियों में चल रही हैं, ठीक है ना। आप देखोगे 2029 से लागू हो सकता है एक देश का एक चुनाव, अर्थात 2029 की बात न करें तो 2026 की ज़्यादा डिमांड है, 2026 पे ज़्यादा व्यवस्था गिर रहा है, ठीक है, इसीलिए 2026 में भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए, ये रहा
सबसे बड़ा दूसरा कारण, वन नेशन वन इलेक्शन, सबको एक साथ करने का, ठीक है। तो ये रहा दूसरा सबसे बड़ा कारण। लेकिन विपक्ष वाले इस बात से नाराज हैं, इस बात का विरोध कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा और ना ही होने देंगे, ठीक है। तो ये केवल विपक्ष का ही क्या है, ये बयान है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा होने से हमारी पार्टियों का जो है लॉस हो सकता है, ठीक है। अब क्या लॉस हो सकता है बाद में आगे बात करेंगे, लेकिन चलिए अब देखा जाए तो तीसरा कारण, उम्मीद करता हूं भारतीयों कि आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहला कारण था नीतीश और नायडू का बदलना, अविश्वास उनका। दूसरा कारण वन नेशन वन इलेक्शन, सबको एक साथ समेट के ले आना, पूरे राज्यों का फिर से इलेक्शन करा के सबको एक साथ लेके चलना, तो दूसरा कारण था। तीसरा कारण क्या है, परिसीमन। चले तीसरा सबसे बड़ा कारण क्या है, डेलिमिटेशन और क्या लिखा है, कमीशन। अर्थात डेलिमिटेशन और कमीशन क्या होता है, जिसे कहा जाता है परिसीमन। अर्थात परिसीमन है क्या, जो सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा मोदी जी को न रहने वाला 5 साल के लिए कारण क्या है, डेलिमिटेशन और कमीशन, ठीक है। चलिए देखा जाए तो कहने का मतलब यही है कि अभी तक जो 543 सीटों पर चुनाव हो रहा था, यह कब का डाटा है, तो 1971 का डाटा है। जो कि बात करें 1971 में, तो 1971 में भारत की जनसंख्या लगभग 50 से 55 करोड़ थी, और 50 से 55 करोड़ को आधार मान के वहाँ पे टोटल अपने भारत में 543 सांसदों के आधार पर 543 सीटें बनाई गई थी। लेकिन अभी भी वही दौरा चल रहा है, अभी भी वही चीज़ें चल रही है। अर्थात 1971 से लेके 2024 का दौरा आ चुका है। जो कि बात करें, ठीक है, बात करें पॉपुलेशन की, तो अब भारत की पॉपुलेशन 125 करोड़ से भी क्या हो चुकी है, अधिक हो चुकी है। और हमारा आर्टिकल 82 के तहत, यानी 82 आर्टिकल के तहत 2026 तक ही इनका जो है केवल नियम लागू होने वाला है। अर्थात इनका जो है केवल एक्सपायरी डाटा बोल सकते हैं, जो 2026 तक ही रहने वाला है। किसके तहत, तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 82 के तहत, ठीक है। इनका एक्सपायरी डेट खत्म हो जाएगा 2026 से, नई नीति लागू होगी। 2026 के बाद जो होगा क्या होगा, फिर से नई सीटों का बनाना प्रारंभ होगा। और बनाना प्रारंभ नहीं जबकि होगा, क्योंकि देखा जाए तो पॉपुलेशन 50 से 55 करोड़ के बीच में था तब सीटें बनाई गई थी। अर्थात कहा गया था कि अर्थात ये कि 50 से 55 करोड़ जब जनसंख्या थी तो केवल 10 लाख से 11 लाख पर एक सांसद को खड़ा किया गया था, और उतना 543 सीटें निकाली गई थी। लेकिन अब भारत की जनसंख्या बढ़ चुकी है, 125 करोड़ से भी अधिक हो चुकी है, जो कि अब केवल 543 सीटों पर ही बातें नहीं बनने वाली है। तो अब जो है 2026 में सीटें बढ़ाई जाएंगी और 753 सीटों पर अब जो होगा चुनाव होने वाला है। तो तीसरा सबसे बड़ा कारण यही है, ठीक है। क्योंकि जब सीटें बढ़ेंगी तो फिर दोबारा से हो सकता है चुनाव होगा, और दोबारा से चुनाव होगा तो आप देख पा रहे होंगे अब जो है केवल और केवल अभी तक जो 80 सीटें थी उत्तर प्रदेश में, अब जो है कितना हो जाएगा 128, ठीक है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आगे अगर आप देखोगे तो ये कुछ सांसद के बैठने के लिए जगह है, अर्थात कह सकते हो स्थान है। आप कहोगे कि ये बताइए कि जो पिछला रिकॉर्ड था, यानी 1971 से लेके अभी तक जो चल रहा था, ठीक है, अभी तक जो चल रहा था, सांसद में टोटल संसद भवन में देखा जाए तो केवल 543 सीटें थी या उससे कम थी। तो क्या अब जो है बढ़ेगा सांसद की सीटें, तो 753 होगा। तो
वहाँ की कुर्सियाँ भी तो बढ़नी चाहिए। तो हाँ, ये पहले से ही बन के रेडी हो चुकी हैं, पहले से ही बन के रेडी हो चुके हैं, अर्थात ये इंतजार कर रहे हैं उन 700 से भी अधिक सांसदों का, जो कब होगा तो 2026 में ही होगा। देखिए ये बाहर से देखने पर ये संसद भवन का ये पिक है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तक जो 3 कारण थे 2026 में ही गिर रहे हैं, तो क्यों न फिर से चुनाव होगा, ठीक है। चलिए अगला सबसे बड़ा कारण देखते हैं, चौथा कारण क्या है। जो चौथा कारण क्या कहता है, ये और भी रोचक बातें हैं, सुनने वाली बात है। क्या कह रहा है, वुमेन रिजर्वेशन विल 2023, अर्थात आप कह सकते हो वुमेन रिजर्वेशन विल 2023, अर्थात महिलाओं को भी एक ऐसा अधिकार मिलेगा कि कितना तिहाई तक, देखिए यहाँ पर भी एक चीज़ें दिखाई गई है कि वुमेन्स रिजर्वेशन विल 2023, यानी बात करें तो 1971 से लेके अभी तक ये जरूरी नहीं था, अभी तक ये जरूरी नहीं था कि महिलाओं को जो है कितना 1/3 तक, अर्थात कितना तिहाई तक बात किया जा सकता है, 3/3 तक सीट दिया जाए। दिया तो जा रहा था लेकिन कंफर्म नहीं था कितना सीट दिया जाएगा, कहीं कहीं दिया भी जा रहा था, कहीं कहीं सीट नहीं भी मिल रहा था उनको, जिस नाते महिलाएं इलेक्शन हर जगह पर नहीं लड़ पा रही थी। लेकिन अब इस वुमेन रिजर्वेशन विल 2023 के तहत अब महिलाओं को अभी अधिकार होगा कि उनको भी जो होगा तिहाई, यानी आप देख पा रहे होगे यहाँ पे 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी जाएंगी, ठीक है ना। यानी 700 से अधिक जो सीटें होंगी 2026 के बाद महिलाओं को, ठीक है ना, अब जो है 1/3 भाग उनको भी रिजर्व कर दी जाएगी, अर्थात महिलाएं भी स्वतंत्र तरीके से चुनाव लड़ सकती हैं। तो ये कब लागू होगा, तो ये 2026 में इनका पालन किया जाएगा, ठीक है। यानी ये अभी 2026 पर ही गिर रहा है। आप देखोगे 756 से, ठीक है, लगभग बात किया जाए तो 115 सीटों पर महिलाओं का अधिकार होना चाहिए। कह सकते हो कि जो 756 जो सीटें थी, 756 सीटें थी, जो अनुमान लगाया गया है कि 2026 के बाद इतना सीटें आएंगी, तो इसका अगर आप 1/3 सीट निकालोगे तो 1/3 लगभग आ सकता है कि 115 सीटों के करीब जो होगा महिलाओं को दिया जाएगा, और महिलाएं जो होगी इस पर सांसद का चुनाव लड़ सकेंगी, महिलाओं का यह अधिकार होगा, ठीक है। तो ये था चौथा सबसे बड़ा कारण, जो कि 2026 में ही महिलाओं को हो सकता है कि अधिकार दिया जाएगा। तो ये भी 2026 में ही आके अटक गया, ठीक है। आगे देखा जाए पांचवा कारण, जो आपको सुनना चाहिए, हर भारतीयों को सुनना चाहिए, जो कि अपने ही गढ़ में हाथ लगी निराशा। अब आपको पता ही होगा कि बीजेपी को जहां सबसे बड़ा घमंड था कि हमारा सबसे ज़्यादा सीट यहीं आएगी, वहीं पर ही ये बुरी तरीके से हार चुकी, ठीक है। तो चलिए पांचवा सबसे बड़ा कारण हम आपको बताते हैं, जो कि आपको सुनना चाहिए, अगर बरकरार हो तो सुन के जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके भी जाइए, क्योंकि ये बातें आपको नहीं पता भी होंगी, अगर पता होंगी तो ठीक है, नहीं पता होंगी तो पता कर लीजिए। क्या कह रहा है कि जो सबसे बड़ा कारण, पांचवा कारण मोदी के 5 साल न रहने का क्या है। देखिए यहाँ पर अरविंद केजरीवाल अपने हर भाषण में ये बातें बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, जो कि इसी की वजह से अगर देखा जाए तो बीजेपी में कुछ हार का कारण यही है, पांचवा कारण ही है। देखिए यहाँ पे अरविंद केजरीवाल का हर जगह भाषण में बोले जाने वाला यह शब्द है। अब यह शब्द है क्या, तो आप बड़े ही दिनों से सुर्खियों में चल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अपने हर भाषण में कह रहे हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री पद पर नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बीजेपी में ही ये रूल रेगुलेशन बनाया गया है कि 75 साल के बाद उसमें कैंडिडेट को बाहर कर दिया जाएगा, अर्थात रिटायर्ड कर दिया जाएगा। और मोदी जी जो है 73 साल के हो चुके हैं, ऐसे में उनका कार्यकाल केवल 2 साल का ही होने वाला है, तो वे जो होंगे अपने पद से हट जाएंगे। और अरविंद केजरीवाल जी हर भाषण में कह रहे थे कि आप अमित शाह जी को वोट दे रहे हो प्रधानमंत्री जी बनाने के लिए, ठीक है। तो चलिए इनका जरा जो है कुछ देखा जाए। देखिए यहाँ पे बीजेपी के नियम क्या थे, नियम बनाए गए थे कि 75 साल के बाद
किसी कैंडिडेट को पार्टी से रिटायर्ड होना पड़ेगा। यानी जो बीजेपी में मौजूद होगा, चाहे पद पर रहे या पद पर न रहे, 75 साल की एज जब हो जाएगी तो उन्हें रिटायर्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, 75 वर्ष में रिटायर्ड होने वाले नाम, कुछ ऐसे चेहरे हैं, कुछ ऐसे नाम हैं जो नाम सुन के ही बड़ा ही जो है अपने अंदर एक अजब सी जोश आता है। आप सुने होंगे अटल वाजपेयी जी, ठीक है ना, जो कि अपने आप में एक बड़ा ही कड़क प्रधानमंत्री थे। देखिए, जो 75 वर्ष में रिटायर्ड होने वाले जो कैंडिडेट हैं, एक अटल जी हैं और एक अडवाणी जी हैं और एक मुरली मनोहर जोशी जी। यानी यही 2-3 लोग ऐसे हैं जो 75 साल के एज में इनको रिटायर्ड कर दिया गया और ये रूल रेगुलेशन के हिसाब से बीजेपी में, ठीक है ना, बीजेपी क्या है यानी भारतीय जनता पार्टी का यह नियम था कि 75 साल के बाद जिनकी भी एज पूरी होगी हटा दिया जाएगा। लेकिन अब देखोगे तो 73 वर्ष पूरे हो गए हैं किसके, पीएम का, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 73 साल पूरे हो चुके हैं और केवल 2 साल ही बचे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जी का 75 साल सन 2026 में ही पूरी हो जाएगी और 17 सितंबर को पूरा होगा और यह अपने पीएम पद का जो होगा फिर से इस्तीफा देंगे, खात्मा करेंगे, समाप्त करेंगे। क्या ऐसा होगा या फिर ये बीजेपी वाले जो होगा इस नियम को फिर से बदल देंगे? अब क्या होगा, अब 2026 में देखा जाएगा। तो इसी जो है बात को लेके विपक्ष वाले बहुत सारे भाषण में बहुत बातें बोले हैं जो भाजपा के हार का सबसे बड़ी कई जगहों से कारण बनी है। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश में भी देखा जाए तो सीटों का ना निकल पाना भी यही सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, तो यही 5 सबसे बड़े कारण है जो मोदी जी को 5 साल पर न रहने का कारण बन सकता है। तो चलिए, अगर आप सब हमारे साथ अंत तक बने रहें तो आप बताइए आपका क्या कहना है, आपका क्या राय है कि जो ये बातें बताई गई हैं, 5 कारण बताए गए हैं, क्या 5 कारण बिल्कुल सही हैं? तो सही है, या फिर आप क्या अनुमान लगाओगे कि ये बातें सही हैं या फिर गलत है? आप अपना अनुमान लगा के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब जो होगा 2026 के बाद देखा जाएगा। ठीक है, मिलते हैं कुछ रोचक बातों के साथ, ठीक है ना, अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।